एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपनी ही मस्ती में बैठे थे तो पिता कालू जी ने कहा, बेटा तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो गुरु जी ने कहा, आपकी जो आज्ञा पिताजी। इतने पर कालू जी ने गुरु जी को 20 रुपए देकर कहा, जाओ बेटा सच का व्यापार करके आओ जिसमें लाभ हो। गुरु जी कहने लगे, पिताजी आप खुद देखेंगे कि मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। तब भाई बालाजी को बुलाकर कालू जी ने कहा कि आप पुत्र नानक के साथ जाओ, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, इसे व्यापार में सहायता करो। भाई बालाजी ने गुरु जी से रुपए लिए और उनके साथ चल दिए। भाई बालाजी ने रास्ते में संसार संबंधी बातें गुरु जी के साथ की। कुछ दूर तक पिताजी भी गुरु जी को शिक्षा देते हुए कहने लगे, हे पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगी। मेरा भी तुम्हारे सिवाय कौन है? अगर संतान योग्य हो तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। मेरी इच्छा है कि तुम्हें उन्नति करता देख संसार के सभी लोग तुम्हें सम्मान की नजर से देखें, तभी मेरा मन शांत होगा। भाव यह है कि तुम व्यापार करो। इस प्रकार की शिक्षा देकर कालू जी वापस घर को लौट आए। श्री गुरु नानक देव जी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते चले जा रहे थे। जब घर से 12 कोस पर आए तो उस वन में एक साधुओं की मंडली बैठी देखी। वे साधु तप कर रहे थे। किसी ने अपनी भुजा ऊपर कर रखी थी, कोई खड़े होकर तप कर रहा था। पद्मासन, सिद्धासन, मयूरासन, अनेक आसन लगाए महात्मा बैठे थे। कोई ध्यान में लीन है तो कोई प्रभु कीर्तन में लीन है। उन सभी के मन में प्रभु मिलाप की कामना थी। संसार के दुखों को त्याग कर एकांत में ईश्वर आराधना में मस्त थे। उनमें से एक महंत था जो मृग छाल बिछाए बैठा था। सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में परमात्मा का ध्यान था। श्री गुरु नानक देव जी इन महात्माओं को देखकर बालाजी से कहने लगे, हे बाला, मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आता है। मैं इसको त्याग नहीं सकता। पिताजी की आज्ञा अच्छे व्यापार की है। इससे उत्तम व्यापार और कोई नहीं है। ये जो रुपए हमारे पास हैं, इन साधुओं को अर्पण कर दो, जिससे यह वस्त्र और भोजन खरीद सके। भाई बालाजी ने तब कहा, हे गुरु महाराज, कालू जी ने यह पैसे व्यापार के लिए दिए हैं। क्या आपको कालू जी का भय है? क्योंकि वे तो स्वभाव में भी गर्म हैं। मैं तो आपका दास हूँ, जो कहोगे वही करूँगा। परंतु अपने पिताजी से तो आपको ही निपटना होगा। कहीं आपके पिता मुझसे नाराज ना हों। इतना कहने के बाद भाई बालाजी ने वे 20 रुपए गुरुजी को सौंप दिए। रुपए लेकर गुरुजी एक साधु के निकट जाकर बैठ गए तथा विनम्रता पूर्वक बोले, हे संतवर, क्या आप वस्त्र नहीं पहना करते या वस्त्र प्राप्त नहीं होता? शीत लहर में आपको परेशानी तो होती होगी। साधु ने उत्तर दिया कि हम तो फकीर हैं, हमें वस्त्रों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। साधु ने गुरुजी से कहा, आप ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तभी भाई बालाजी ने कहा, हे गुरुदेव, आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं वही काम करो। गुरुजी ने कहा, पिताजी ने मुझे खरा सौदा करने की आज्ञा दी है, मैं तो अब खरा सौदा ही करूंगा। तो बालाजी कहने लगे, हे नानक, कालू पिता और तुम पुत्र हो, जैसी इच्छा हो सो करो, हमें क्या। गुरुजी ने संत से पूछा, आप वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन भी शायद ही करते होंगे। तब साधु ने कहा, जो परमात्मा देता है वही खा लेते हैं। गुरुजी ने बालाजी से कहा, यह सौदा तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें केवल लाभ ही लाभ है। गुरुजी ने 20 रुपए साधु के आगे रख दिए। साधु ने गुरुजी से कहा, तुम्हारे पिता ने यह पैसे तो तुम्हें व्यापार के लिए दिए हैं, तो फिर तुम हम फकीरों को क्यों दे रहे हो? अभी तो तुम छोटे बालक हो, तुम्हारा लालन पालन माता पिता के कंधों पर है। तब गुरुजी ने कहा,
मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा व्यापार करने के लिए कहा है और इससे अच्छा व्यापार मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं इस कर्तव्य को करना ही श्रेष्ठ समझता हूँ। साधु ने गुरुजी से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? तब गुरुजी ने कहा, मुझे नानक निरंकारी कहकर पुकारा जाता है और मैं पटवारी मेहता कालू जी का पुत्र हूँ। मैंने पहले सतयुग में भक्ति की थी, फिर त्रेता युग और फिर द्वापर युग में मैंने भक्ति की। हमारी भक्ति उसी निरंकार की भक्ति है। हम पहले भी निरंकारी थे और अब भी निरंकारी हैं। तो साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे नानक, जो कुछ चाहो हमसे मांग सकते हो। गुरुजी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सर्वेश्वर परमात्मा दीजिए। साधु ने कहा, जो कुछ मांग रहे हो वह तो तुम स्वयं ही हो। यह रुपए हमें नहीं चाहिए। यदि तुम्हें संत सेवा करनी है तो हमें कच्चा भोजन ला दो। यह साधु जो हमारे साथ हैं वे भोजन बनाकर अपनी भूख शांत कर लेंगे। गुरुजी ने तब आटा, चावल, दाल और बर्तन लाकर उन साधुओं को सौंप दिए। तब उस महंत साधु ने कहा, हे नानक देव, आप तो उस परमात्मा का रूप हैं। इस कलयुग में निरंकारी नानक रूप में प्रकट हुए हैं और इन साधुओं को आज भूखे रहते 7 दिन हो चुके हैं। केवल उस परमात्मा के इस निर्जन वन में और कौन मददगार हो सकता है। हमने अपने योग से आपको पहचान लिया है। आपके इस कलयुग में आने से बहुत से प्राणी आपके दर्शन पाकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। हम खुशकिस्मत समझते हैं जिसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। यह कहकर महंत ने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने भी प्रणाम करके मंद मंद मुस्काते अपने घर की ओर चल पड़े। जगत पिता श्री गुरु नानक देव जी अपने गांव तलवंडी के पास आ गए। कहते हैं, समस्त संसार के भय को दूर करने वाले श्री गुरु नानक देव जी अपने पिता के भय से बचने के लिए अपने घर नहीं गए, बल्कि नगर के बाहर ही रुक गए। जबकि भाई बालाजी अपने घर पहुंच गए। कालू जी को जब भाई बालाजी के घर पहुंचने की सूचना मिली तो उन्होंने उनसे पूछा कि नानक कहाँ हैं और जो रुपए दिए थे उनका क्या करके आए हो। इस प्रकार श्री कालू जी को भाई बालाजी से पता चला कि व्यापार करने के लिए जो पैसे दिए थे वे तो गुरुजी ने साधुओं को दे दिए हैं। इस पर कालू जी नाराज होकर कहने लगे, हे बाला, तुमको बुद्धिमान समझकर इसलिए साथ नहीं भेजा था कि रुपए साधुओं को खिलाओ। अच्छा, अब यह बताओ कि नानक अब कहाँ है। कुछ सोचकर कालू जी और भाई बालाजी दोनों नानक जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। माता तृप्ता जी ने जब सुना कि पुत्र नानक अभी घर नहीं पहुंचा तो वे चिंतित हो गई। तब माता जी ने अपनी पुत्री नानकी के साथ कुछ नौकर देकर कहा कि पुत्री जाओ, तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित हैं, कहीं वे नानक पर हाथ ना उठाएं, जाकर अपने भाई को घर ले आओ। पिता कालू जी और भाई बालाजी श्री गुरु नानक देव जी को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गुरुजी परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए थे। देखते ही कालू जी क्रोधित हो गए और अपने पुत्र को पकड़कर बोले, मेरे गाढ़े पसीने की कमाई के जो 20 रुपए थे वे कहाँ हैं। इतना कहकर पिता कालू जी ने श्री गुरु नानक देव जी के मुख पर 2 थप्पड़ लगा दिए। इतने में बीबी नानकी वहां पहुंच गई और कहने लगी, पिताजी आप मेरे भाई को माफ कर दे। किसी ने राय बुलार को यह घटना सुनाई और कहा कि बीबी नानकी जी ने हाथ जोड़कर पिता का क्रोध शांत किया है, नहीं तो कालू जी ने नानक को अभी और दंड देना था। इतना सुनते ही राय बुलार ने अपने सिपाही भेजकर श्री नानक देव जी और कालू जी को अपने पास बुलाया। कालू जी ने राय बुलार के सामने आकर दुखी होकर कहा, हजूर, इस नालायक लड़के ने मेरा नाक में दम कर रखा है। उस समय राय बुलार के ऊपर कालू जी के दुख का कोई प्रभाव न हुआ
उल्टा कालू जी पर गुस्सा हुए। साथ ही कालू जी को कहा, देखो कालू जी, मैंने तुमको बहुत दफ़ा कहा है कि तुम इस मस्त बालक को कभी भी बुरा भला ना कहा करो, बल्कि तुमने आज इस बेचारे को बहुत मारा है, जिससे सभी लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। हे कालू, तुम्हें ना तो मेरा डर है और ना ही उस परमात्मा का डर है, फिर तुम्हें इकलौते बेटे पर भी दया नहीं है। तुम्हें तो केवल धन से मोह है। मेरा मन चाहता है कि मैं नानक को अपने घर रखूं और दिल से सत्कार करूं, परंतु विवश हूं। तुम इसे दुखी करते हो तो यह अत्यंत अनुचित है। इसका पाप मुझे लगता है, क्योंकि यह साधारण बालक नहीं है। इतना कहते कहते राय बुलार के नेत्रों में जल भर आया और कालू जी पर अति क्रोध आ गया। तब कालू जी ने राय बुलार से कहा, मैं क्या करूं? मैंने बालक को बहुत समझाया है, मगर इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। मैंने इसे 20 रुपये व्यापार के लिए दिए और इसके साथ बाले को भेजा। बाले ने आकर कहा कि नानक ने 20 रुपये साधुओं को दे दिए हैं। जब से नानक चलने फिरने योग्य हो गया है, तब से इसने घर का बहुत नुकसान किया है। अब यह 20 रुपये बर्बाद करके नगर के बाहर छुपकर बैठ गया था, जहां मैंने इसे जा पकड़ा। राय बुलार ने तब भाई बाला को बुलाकर पूछा कि तुम नानक के साथ गए थे तो सच सच बताओ। भाई बालाजी ने जो कुछ हुआ था वह सुना दिया। सुनकर राय बुलार ने कालू जी को बहुत डांटा और कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है, जो अपने पुत्र को अभी तक पहचान नहीं पाई। यह कोई साधारण बालक नहीं है। अगर तुम्हारा बालक कोई नुकसान करता है तो वह पैसे मुझसे ले लिया करो, लेकिन अपने पुत्र को कभी कुछ मत कहना। राय बुलार जी ने कालू जी को 20 रुपये देने चाहे, परंतु उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, मैं तो आपका नौकर हूँ, पैसे भी तो आपके ही हैं। तब राय बुलार जी ने कहा कि अब से इस अलौकिक बालक का लालन पालन मैं स्वयं करूँगा और इसका तमाम खर्च मेरे द्वारा ही किया जाएगा। कहते हैं कि राय बुलार कहीं क्रोधित ना हो जाए, इसलिए कालू जी ने उनसे रुपए ले लिए। लेकिन अगले ही दिन कालू जी ने अपने मालिक राय बुलार को पैसे वापस लौटाने चाहे, लेकिन उन्होंने कहा, कालू जी, ये पैसे मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि नानक जी को देने थे, वे मैंने उनको दे दिए हैं। इतना सुनकर कालू जी ने कहा कि पुत्र नानक के पास पैसे कहाँ से आए जो आपने दिए और अब आप लौटाने लगे हैं? तो राय बुलार जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे कालू जी, सुनो, इस संसार में जितनी भी दौलत है उस सबका मालिक तो नानक है, और जो कुछ भी मेरे पास धन दौलत है उसका असली मालिक भी नानक है। बल्कि मैं तो क्या, सारा संसार ही इस बालक का दिया हुआ ही भोग रहा है। राय बुलार के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और सबकी श्रद्धा निरंकारी नानक जी के प्रति और अधिक बढ़ गई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।